वर्ष 2014 का सफर अपने आखिरी पड़ाव पर यानी कि दिसंबर स्टेशन पर कुछ खटी मीठी घटनाओं के साथ केंद्र सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी एवं महामना पंडित मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की 24 दिसंबर 2014 को घोषणा की। कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को वर्ष 2014 का नोबेल शांति पुरस्कार संयुक्त रूप से 10 दिसंबर 2014 को नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में प्रदान किया गया। यूरोपीय अंतरिक्ष मिशन रोसेटा को 19 दिसंबर 2014 को साइंस जर्नल द्वारा वर्ष की सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक घटना के रूप में नामित किया गया। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने अब तक के अपने सबसे वजनी व नवीनतम पीढ़ी के रॉकेट GSLV मार्क 3 का 18 दिसंबर 2014 को सफलतापूर्वक परीक्षण किया। भारत सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के 90वें जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाया। केंद्र सरकार ने 25 दिसंबर 2014 को मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय शिक्षक एवं शिक्षण मिशन योजना का आरंभ किया। स्वदेश निर्मित पिनाक मार्क 2 रॉकेट का उड़ीसा के बालासोर में मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से 9 दिसंबर 2014 को सफल परीक्षण किया गया। महेंद्र सिंह धोनी ने तत्काल प्रभाव से अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा 30 दिसंबर 2014 को की। महेंद्र सिंह धोनी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का निर्णय मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टेस्ट के बाद किया। वायु सेनाध्यक्ष एयर चीफ मार्शल अरूप राहा ने एयर कमोडोर नितिन साठे द्वारा लिखित पुस्तक अ फ्यू गुड मैन एंड द एग्री सी का विमोचन किया। शोधकर्ताओं की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने विश्व के सबसे छोटी कान की मशीन यानी हियरिंग एड विकसित की। इसका नाम नैनो प्लग रखा गया है, जो बहरे लोगों को सुनने में सहायता प्रदान करती है। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा दिसंबर 2014 के चौथे सप्ताह में इस खबर को प्रकाशित किया गया था। पूर्व उप मुख्यमंत्री रघुवर दास को झारखंड के भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता 26 दिसंबर 2014 को चुना गया। इस निर्वाचन के साथ ही वह झारखंड के 14 वर्षों के इतिहास के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बने। उन्होंने 29 दिसंबर 2014 को रांची के बिरसा मुंडा ग्राउंड में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। सभी बच्चों का टीकाकरण करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार ने सुशासन दिवस के मौके पर मिशन इंद्रधनुष 25 दिसंबर 2014 को शुरू किया। फेडरल बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO श्याम श्रीनिवासन को 19 दिसंबर 2014 को भारतीय बैंक संगठन IBA का चेयरमैन नियुक्त किया गया। ऑनलाइन विक्रेता कंपनी स्नैपडील.com ने 23 दिसंबर 2014 को किसान दिवस के अवसर पर द एग्री स्टोर शुरू करने की घोषणा की। भारत होटल्स की अध्यक्ष ज्योत्सना सूरी को 20 दिसंबर 2014 को भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ यानी फिक्की के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया विषय के साथ वर्ष 2015 का कैलेंडर जारी किया। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने वर्ष 2014-15 के लिए भविष्य निधि जमा पर 8.75% ब्याज देने की मंजूरी 19 दिसंबर 2014 को की। 19 दिसंबर 2014 को DRDO ने स्वदेश निर्मित 1000 किलोग्राम के ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया। 20 दिसंबर 2014 को कांग्रेस पार्टी के नेता सलमान खुर्शीद ने यासिर उस्मान की पुस्तक राजेश खन्ना कुछ तो लोग कहेंगे का नई दिल्ली में लोकार्पण किया। 16 दिसंबर 2014 को लोकसभा ने
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून संशोधन विधेयक 2014 पारित कर दिया। विधेयक को लोकसभा में केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने पेश किया था। इस विधेयक को पारित करने का मकसद है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अनाधिकृत विकास कॉलोनियों पर किसी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई न किया जाना। इसमें सरकारी एजेंसियों को मानदंडों, नीतिगत निर्देशों एवं संभव रणनीतियों को अंतिम रूप देने के साथ साथ दिल्ली के मास्टर प्लान 2021 को व्यवस्थित तरीके से कार्यान्वित करने का अवसर देना चाहता है। केंद्र सरकार ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों को 5 वर्ष का वीजा देने की घोषणा 16 दिसंबर 2014 को की। सरकार ने ये घोषणा उनकी शिकायतों और भविष्य में नागरिकता के अनुरूप प्रयासों को संबोधित करने के लिए किया है। इससे पहले उन्हें 1 वर्ष का वीजा दिया जाता था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अप्रत्यक्ष कर क्षेत्र में सुधारों को आगे बढ़ाने वाले वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को 17 दिसंबर 2014 को मंजूरी दे दी। महाराष्ट्र सरकार ने दही हांडी को सुरक्षित खेल बनाने के लिए साहसिक खेल के रूप में मनाए जाने की घोषणा 12 दिसंबर 2014 को की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने दिनेश्वर शर्मा को खुफिया ब्यूरो का निदेशक 13 दिसंबर 2014 को नियुक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणिमा सिन्हा की पुस्तक बार्न अगेन द माउंटेन का 12 दिसंबर 2014 को विमोचन किया। भोपाल गैस त्रासदी की 30वीं वर्षगांठ के अवसर पर भोपाल अ प्रेयर फॉर रेनवर्ड्स डेरिलिस्ट डिसास्टर फिल्म को जारी किया गया। भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा लिखित पुस्तक द ड्रामेटिक डिकेड द इंदिरा गांधी ईयर्स 11 दिसंबर 2014 को ऑनलाइन जारी किया गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 10 दिसंबर 2014 को आत्महत्या करने के प्रयास से संबंधित भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 309 को हटा दिया। विज्ञान पत्रिका नेचर के शीर्ष 10 वैज्ञानिकों की वर्ष 2014 की सूची में इसरो के अध्यक्ष के राधाकृष्णन को शामिल किया गया है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बीमा कानून संशोधन अध्यादेश 2014 पर 28 दिसंबर 2014 को हस्ताक्षर किए। लोकसभा ने कोयला खदान विशेष प्रावधान विधेयक 2014 ध्वनिमत से पारित किया। भारत ने मानव श्रृंखला द्वारा दुनिया में सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज निर्माण करने का 7 दिसंबर 2014 को गिनीज रिकॉर्ड बनाया। देश भर में 6 दिसंबर को डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की पुण्यतिथि की याद में महापरिनिर्वाण दिवस के तौर पर मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 5 दिसंबर 2014 को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस मनाया। लोकसभा में 3 दिसंबर 2014 को स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर विधेयक 2014 पेश किया गया, जिसे ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। बोइंग 787 विमान ने विमानन जैव ईंधन के रूप में पहली बार ग्रीन डीजल का उपयोग कर दुनिया की पहली उड़ान 3 दिसंबर 2014 को पूरी की। भारतीय संचार उपग्रह GSAT-16 का फ्रेंच गुयाना के कोरू अंतरिक्ष केंद्र से 7 दिसंबर 2014 को सफल प्रक्षेपण किया गया। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन द्वारा 5 दिसंबर 2014 को प्रथम विश्व मृदा दिवस मनाया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने सामाजिक मसलों के त्वरित निस्तारण के लिए 3 दिसंबर 2014 को सामाजिक न्याय पीठ के नाम से अलग पीठ का गठन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई
केंद्रीय मंत्रिमंडल की 2 दिसंबर 2014 की बैठक में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक संशोधन विधेयक 2013 को मंजूरी दे दी गई। 2014 के कुछ अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। संयुक्त अरब अमीरात के कप्तान खुर्रम खान का एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में शतक लगाने वाले सबसे बुजुर्ग खिलाड़ी बन गए। भूटान विश्व बैंक की एजेंसी माइगा यानी बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी का 8 दिसंबर 2014 को 181वां सदस्य बन गया। जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल को 8वीं बार कंजर्वेटिव क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी का निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। क्यूबा के पूर्व नेता फिदेल अलेजाद्रो कास्त्रो रूस को कन्फ्यूशियस शांति पुरस्कार 2014 से 9 दिसंबर 2014 को सम्मानित किया गया। दक्षिण अफ्रीका की मेडिकल छात्रा रोलेन स्ट्रॉस ने वर्ष 2014 का विश्व सुंदरी यानी मिस वर्ल्ड का खिताब जीता। 15वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भारत और रूस के अगले दशक में विजन स्टेटमेंट के लिए ध्रुव जाबा दोस्ती शब्द का प्रयोग किया गया। टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविक और सेरेना विलियम्स को वर्ष 2014 के ITF वार्षिक पुरस्कार से 18 दिसंबर 2014 को लंदन में सम्मानित किया गया। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा और ग्रह वैज्ञानिकों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम को पृथ्वी पर उल्का पिंड का साक्ष्य मिला है, जिससे पता चलता है कि मंगल की ग्रह की सतह के करीब पानी या बर्फ का जलाशय है। इस खोज को अर्थ एंड प्लेनेटरी साइंस लेटर्स नाम के जर्नल में 18 दिसंबर 2014 को प्रकाशित किया गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा हस्ताक्षरित यूक्रेन फ्रीडम सपोर्ट बिल 2014 को अमेरिकी कांग्रेस ने 18 दिसंबर 2014 को पारित कर दिया। निकारागुआ ने प्रशांत महासागर के साथ अटलांटिक महासागर को जोड़ने के लिए एक अंतर समुद्री नहर के निर्माण का शुभारंभ किया। ब्रिटेन में प्रथम हाइब्रिड इंजन वाले विमान का सफल परीक्षण किया गया। दक्षिण कोरिया के संवैधानिक न्यायालय ने 19 दिसंबर 2014 को वामपंथी एकीकृत प्रोग्रेसिव पार्टी UPP के ऊपर उत्तर कोरिया समर्थक गतिविधियों का आरोप लगाकर उसके विघटन का आदेश पारित कर दिया। तहरीक-ए-तालिबान के हमलावरों ने पाकिस्तान के पेशावर में सेना द्वारा संचालित स्कूल में 16 दिसंबर 2014 को हमला किया। आतंकी हमले में कम से कम 141 लोगों की मृत्यु हो गई, जिसमें 132 बच्चे और 9 स्कूल के स्टाफ के सदस्य थे। मॉरिशस के राष्ट्रपति पुरियाग ने अनिरुद्ध जगन्नाथ को 14 दिसंबर 2014 को मॉरिशस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया। जापान की मीमा इतो और मियू हिरानू टेबल टेनिस विश्व ग्रैंड फाइनल में 13 दिसंबर 2014 को सबसे कम उम्र की टेबल टेनिस चैंपियन बनी। मिस्र की प्रख्यात उपन्यासकार और शिक्षक रदवा अशर का काहिरा में 68 वर्ष की आयु में निधन हो गया। जस्टिस सरदार मोहम्मद रजा खान पाकिस्तान के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में 4 दिसंबर 2014 को नियुक्त किए गए। वॉरेन बफेट दुनिया में दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। उन्होंने मैक्सिको के व्यापारी कार्लोस स्लिम को पछाड़कर ये स्थान हासिल किया। 2014 में कुछ साथी जो हमसे बिछुड़ गए। साहित्यकार एवं कवि प्रोफेसर नंद चतुर्वेदी उर्फ नंद बाबू का दिल का दौरा पड़ने से 25 दिसंबर 2014 को निधन हो गया। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित फिल्म निर्माता कैलासम बालचंदर का चेन्नई में 23 दिसंबर 2014 को निधन हो गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और
कांग्रेस के नेता जी वेंकट स्वामी का हैदराबाद, तेलंगाना में 22 दिसंबर 2014 को निधन हो गया। मलयालम फिल्मों के अभिनेता नारायण लक्ष्मी बालकृष्णन का 25 दिसंबर 2014 को 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और वयोवृद्ध कांग्रेसी नेता अब्दुल रहमान अंतुले का गुर्दे की बीमारी के कारण 2 दिसंबर 2014 को निधन हो गया। वे 85 वर्ष के थे। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जरमोम गामलिन का 53 वर्ष की आयु में गुड़गांव में 1 दिसंबर 2014 को निधन हो गया। वर्ष 2014 के कुछ सम्मान और पुरस्कार। भारतीय दृष्टिहीन क्रिकेट टीम ने 7 दिसंबर 2014 को गत चैंपियन पाकिस्तान को हराकर चौथा दृष्टिहीन क्रिकेट विश्व कप जीता। दृष्टिहीन क्रिकेट विश्व कप पहली बार वर्ष 1998 में खेला गया था, जिसे दक्षिण अफ्रीका ने जीता था। भारत में दृष्टिहीन क्रिकेटरों की संख्या 22,000 है। भारत में दृष्टिहीनों के लिए क्रिकेट संघ समर्थनम ट्रस्ट द्वारा चलाया जाता है। समर्थनम बेंगलुरु स्थित गैर सरकारी संगठन है जो शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को खेल के प्रति प्रोत्साहित करती है। समर्थनम की खेल विंग शतरंज, वॉलीबॉल, टेनिस, कबड्डी, टेबल टेनिस और एथलेटिक्स पर भी काम करती है। 7 दिसंबर 2014 को पुणे में आयोजित 29वीं अंतर्राष्ट्रीय मैराथन पुरुष वर्ग में केन्या के असोम मेडी ने 41.175 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे 18 मिनट और 30 सेकंड में पूरी करके जीती। हरिओम सिंह ने 58वें राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की 50 मीटर राइफल प्रोन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन को 25 दिसंबर 2014 को यश चोपड़ा मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत ने 22 दिसंबर 2014 को विश्व युवा अंडर 16 शतरंज ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीता। पार्श्व गायिका आशा भोसले को 11वें दुबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव DIFF में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। साहित्य अकादमी ने वर्ष 2014 हेतु 22 भाषाओं में अपने वार्षिक साहित्य अकादमी पुरस्कारों की घोषणा 19 दिसंबर 2014 को की। ये पुरस्कार 9 मार्च 1915 को नई दिल्ली में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में दिया जाएगा। भारत के शिवा केशवन ने 21 दिसंबर 2014 को जापान के नागानो में 17वीं एशियन ल्यूज चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। भारत के निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ने राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप 2014 के 10 मीटर एयर राइफल का स्वर्ण पदक जीता। एथलेटिको डी कोलकाता ने इंडियन सुपर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट 2014 का खिताब 20 दिसंबर 2014 को जीता। भारतीय गोल्फर अर्जुन अटवाल ने $5 लाख के दुबई ओपन 2014 का खिताब 21 दिसंबर 2014 को जीता। भारतीय पुरुष एवं महिला टीमों ने कबड्डी विश्व कप खिताब 2014 का खिताब 20 दिसंबर 2014 को जीता। भारतीय नौसेना ने 13 दिसंबर 2014 को नौकायान का 5वां एडमिरल्स कप अपने नाम किया। भारतीय शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद ने 15 दिसंबर 2014 को पहली बार लंदन क्लासिक शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता। भारतीय युवा शतरंज खिलाड़ी ऋषभ शाह ने सिंगापुर ओपन शतरंज चैंपियनशिप में अंडर 12 वर्ग का स्वर्ण पदक 12 दिसंबर 2014 को जीता। विप्रो के अध्यक्ष अजीम प्रेमजी को 3 दिसंबर 2014 को मुंबई में
स्विस एम्बेसडर अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2014 का सफर अब यही समाप्त होता है। 2015 सभी के लिए मंगलमय हो। इन दिस न्यू ईयर मे गुड लक एंड गुड फॉर्चून ऑलवेज बी विथ यू। विश यू हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच। एक सूचना, अनीता शर्मा द्वारा ध्वनांकित IAS प्रीलियम से संबंधित स्टडी मटेरियल जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस एंड जीके टॉपिक्स पर डिटेल नोट की CD या DVD प्राप्त करने के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश की जनरल नॉलेज से जुड़ी हुई CD भी प्राप्त करने के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। मेल ID है voiceforblind अर्थात voiceforblind@gmail.com। धन्यवाद।